देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जय सुरनायक। हे गो ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत हैं, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सभी भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो, उन प्रभु की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा साथी के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सृष्टि का निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सभी देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती जी, वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिनको दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। ये संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। कैसी हुई? जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरियो नरबेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेऊ दिन कर बंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ में पुरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गर्भ तरयो जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई। नारद बचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो। हरियो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय।
गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर आद्य जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरणीय समुझावा, अभ्य भई भरोस जियावा। निज लोक ही बिरंची गई, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि, मही हरिपद से वो जाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने इस तरह भगवान की प्रार्थना की, परमात्मा की, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में बोला कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था सतयुग में। मैं पहले से ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। अवतार लेकर पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा। हे देव वृंदों, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को सुनकर कान से देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि अब देखो, साक्षात परमात्मा की वाणी हुई है और अब कोई डरने की जरूरत नहीं। हिम्मत रखो, थोड़े दिन की बात है, बहुत समय तो निकाल दिया, अब तो थोड़ा ही रहा है। जब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप धरती पर बहुत सारे देवता आदि भगवान के अवतार से पहले आने वाले हैं और वे सब परमार्थ का कार्य करेंगे, ऋषि आएंगे, मुनि आएंगे, तो धरती प्रसन्न हो गई कि परमार्थी लोग आएंगे तो परद्रोहियों के द्वारा जो मुझे वजन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उनको भरोसा आ गया ब्रह्मा जी के कहने से। श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये सिखाया कि वानरों का शरीर धारण करके तुम लोग पृथ्वी पर जाओ, भगवान के चरणों की सेवा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने सत्य लोक को चले गए और सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। बन चर दे धरी सिति माही, ब्रह्मा जी ने कहा, जो कसो आयुष ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। बनचर देह धरी सिति माई, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवाई रन धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनो जो बीचे ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनित। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम।
शंकर हरिओम जय। जय श्री राम जय। जय हनुमान हरि की जय। सारे देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार धरती पर वानर देह धारण करके आ गए। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, देवता ही थे वे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की, उनके अवतार की प्रतीक्षा करने लगे, राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया। यज्ञवालक जी कहते हैं ये बात तो हमने सब बताई, उधर जो एक बात बीच में ही छूट गई थी उसको सुनो। वो जो मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने अयोध्या में जाके अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ के नाम से वो अवतरित हुए, राजा हुए। उनका नाम वेदों में विख्यात है। वो धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्य आदि पीरे रानियों सब पवित्र आचरण वाली थी। कौशल्या, कैकेयी और सौंतरा तीनों ही। और वे बड़ी विनीत, पति के अनुकूल चलने वाली थी। सबके श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी ऐसा ही दृढ़ प्रेम था। ऐसा सारा उनका स्वरूप था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई। उनको लगा कि मेरे पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माई, भय गलानी मोर सुत नाई। गुरु घर गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धरी हाई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कसु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह बाटी देऊ नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई। तब दर्श भय पावक सकल सभई समुजाय। परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। सियावर राम। राजा दशरथ मने मन पीड़ित होके अपने गुरु जी के पास गए। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत किया और जो मन में दुख था वो सब सुनाया। वशिष्ठ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियों देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अवश्यान खीर लिए हुए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले। वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, अग्नि देवता ने कहा कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा, आपका वो सब काम पूर्ण हुआ। हे राजा, आप अब ये जाकर ये जो पायस है, खीर है,
इसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। ऐसा खीर भी दी और साथ में आशीर्वाद दे के अग्नि देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मगन होकर बड़े ही खुश, बड़े हर्षित हुए। उसी समय राजा ने अपनी तीनों पत्नियों को बुला लिया। तब राय फिर नारी बुलाई, कौशल्याज तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य देना, उभय भाग आधे कर लेना। के कई का नरप सोदयो, रयो सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या के कई के हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासभ राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जहीं प्रभु प्रगट अवसर भयो। जोग लगन गरबार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। इधर तो अग्नि देवता खीर दे के तिरोहित हुए, अंतर्ध्यान हुए, और उधर तीनों पत्नियों को राजा ने वहीं बुला लिया यज्ञशाला में। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष बचा रहा, उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखा। उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके वो भाग सुमित्रा जी को दे दिया। इस प्रकार सभी स्त्रियां रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, उसी दिन से सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई, मंगल छा गया। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।